ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ा है कभी तुम लोगों ने? एलिमेंट्स इन दी सेट कार्डिनलिटी कहते हैं, वही है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है, बड़ा कंफ्यूजन ये है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट दो है यहाँ पर। पहले लिखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप called order of group. फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप बताया है। फाइनाइट एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, let G be a group. Then number of elements in G is called order of group G. Examples: कल एक क्वेश्चन किया है हमने, G इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लेना। इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। एग्जाम्पल: if G equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन ऑर्डर ऑफ G बताओ। देन ऑर्डर ऑफ G 3. if G equal to 1 minus 1 I minus I, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4। समझ गए होगे शायद। अब लिखो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये है मेन काम। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। इसके लिए पहले समझ लो कुछ बातें। सपोज G इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। अब हमें किसका ऑर्डर निकालना है? एलिमेंट का। सपोज हमें ओमेगा का ऑर्डर फाइंड करना है। ओमेगा पावर 1 बताओ, ओमेगा पावर 2, ओमेगा पावर 3। क्या 1 आइडेंटिटी है? ओमेगा पावर 4, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा आएगा। ओमेगा पावर 5, ओमेगा पावर 6, 1 आइडेंटिटी है। ओमेगा पावर 7, ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 9, 1 आइडेंटिटी है। आगे भी है। तो ऐसी कितनी वैल्यू बता सकते हो, मतलब कितने टर्म बता सकते हो जिन, ऐसी कितनी पार्ट्स बता सकते हो जिनसे आइडेंटिटी आ रही है? क्या क्या? 3 मल्टीपल्स ऑफ 3,
3, 6, 9, 12 इन सब पर क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। तो अगर हम ये बोलें, सबसे पहले तो केवल इनको चेक करो जिनसे आइडेंटिटी आ रही है। अब इनमें से लीस्ट पार बताओ, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यही ऑर्डर है। क्या लिख लोगे डेफिनेशन? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इक्वल टू e। नहीं समझ पाए हो? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया, ग्रुप के कुछ एलिमेंट है या कोई एक एलिमेंट है, उसकी हम इंटीग्रल पावर लिख रहे हैं। जब भी हम इंटीग्रल पावर बोलते हैं तो उसका मतलब ये समझ गओ, पावर में इंटीजर्स लिखना है। ठीक है, तो हम ग्रुप में क्या लिख रहे हैं? इंटीग्रल। इंटीग्रल पावर्स को जैसे a अगर लिखा है तो a की इंटीग्रल्स पावर है a1, a पावर 2, इनको बोलते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ क्या? a। इसको ही बोलते हैं इंटीग्रल पावर। कभी लिखा हो इंटीग्रल पावर ऑफ ए, लिखो तो a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, a पावर 4, ये सब। तो ग्रुप का कोई एक एलिमेंट है, उसकी इंटीग्रल पावर अगर आइडेंटिटी बन जाती है तो उसमें से लीस्ट समझो। लीस्ट क्या है? सबसे छोटी इंटीग्रल पावर, उसको ही ऑर्डर कहेंगे। तो हम ये कह रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, इस एग्जाम्पल के लिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 3। तो हम ये लिख रहे हैं लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसको एक ही पावर में लिखने पर आइडेंटिटी बन जाता है, तो इस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को a का ऑर्डर कहेंगे। डेफिनेशन लिखनी आ गई होगी शायद। ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल? हाँ, अलग अलग, वही ऊपर देखो क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अब ओमेगा स्क्वायर के लिए निकालेंगे, देख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर ऑर्डर समझ आ गया सभी को? क्या है, क्या है ऑर्डर? 3। ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर होल पावर 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 2, ओमेगा क्योंकि पावर 4 आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 होल पावर 3 इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4, ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 8 का मतलब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 2, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा पावर 8 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5, ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6, 1। और भी आगे कर सकते हैं। 1 बन रहा है पावर 6 से भी, पावर 3 से भी, पावर 9 से भी बनेगा, और पावर 12 से भी, और आगे भी। लीस्ट क्या है इसमें? 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू 3। क्लियर? डेफिनेशन लिखेंगे, समझ गए होगे शायद। लेट G बी अ ग्रुप एंड एक एलिमेंट मानेंगे A बी एन एलिमेंट ऑफ G, मतलब A बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू G, then order of element A is the least positive integer such that, या ऐसे लिख सकते हो, then n is called order of element A if A power n equal to E। ठीक है, where लास्ट में लिखना पड़ेगा, where n is least positive integer, तो ज्यादा अच्छा ये होगा ऐसे लिख लो, then
ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए is the least positive integer such that a power n equal to e, where e is identity of G. आइडेंटिटी इन जी। क्लियर हो गया ऑर्डर? ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ। एक तो यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट जी इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। क्या करेंगे? तीनों के लिए तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का तो 1 ही आ रहा है, 1 पावर 1 इक्वल टू 1, 1 पावर 2 इक्वल टू 1, 1 पावर 3 इक्वल टू 1। सबसे आइडेंटिटी मिल रहा है, हाँ या नहीं? देन ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। एक और एग्जाम्पल का मतलब ऑर्डर किसका फाइंड करोगे अब? ओमेगा का। और किसका फाइंड करोगे? ओमेगा स्क्वायर का। सब यही फाइंड कर लेता, फिर एक दो एग्जाम्पल और लिखेंगे। ओमेगा पावर 1, हाँ नहीं, अभी ये मल्टीप्लिकेटिव के लिए पढ़ रहे हैं हम। एडिशन के लिए फिर ए पावर नहीं आएगा, वो अलग होगा, समझो, उसके लिए ऑर्डर अलग होगा। अब ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। चाहो तो लिख लेना लास्ट में कि ई इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। प्लस के लिए तो ये प्लस के लिए पावर का कोई मतलब ही नहीं है, पावर तो मल्टीप्लिकेटिव में आती है ना, ए इंटू ए। प्लस के लिए क्या आएगा? प्लस करेंगे। मतलब देखो सीधी बात ये है कि प्लस करने पर जो सबसे छोटी, हाँ नंबर, सबसे छोटा नंबर आएगा उससे, तो वो डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, ये डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो? यहाँ मिक्स नहीं करना है। और अगर इसमें कंफ्यूज हो तो लिख लेना, वैसे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप लिखा होगा तो जनरली जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब मल्टीपल के लिए प्रूव करोगे, भले ही हमने ओ से प्रूव किया हो। जैसे कभी अगर रिवर्सल लॉ आता है तो क्या लिखोगे तुम लोग? बी इनवर्स ए इनवर्स। सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन आती है तो क्या लिख सकते हो? ए कॉमा बी अगर एच में है, ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। वैसे तो ये प्रॉपर्टी होती है लेकिन जनरली मल्टीपल में ही लिखेंगे। ठीक है, तो जब तक लिख करना है एडिटिव ग्रुप के लिए बताओ तो यही डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद एडिटिव के लिए भी पढ़ेंगे हम। समझ आ गया होगा ये किस ऑपरेशन के लिए है? स्क्वायर तो मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है? ओमेगा डॉट ओमेगा। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। ओमेगा पावर 1, ओमेगा पावर 2, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 3 1, ओमेगा पावर 4, ओमेगा, ओमेगा पावर 5, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 6, ओमेगा क्यूब दैट इज 1। आगे भी कर सकते हैं। तो पहले उन सभी पार्ट्स का क्या बनाओ? ठीक है, ऑर्डर बताओ इसका। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू 3, क्योंकि ओमेगा पावर 3 भी 1 है, ओमेगा पावर 6 भी 1 है,
ओमेगा पावर 9 भी 1 आएगा। तो 3, 6, 9 उन सभी पावर का एक सेट बना लो, और उन सेट में सबसे छोटा नंबर जो लीस्ट होगा वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर हो गया? ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर पावर 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर पावर 2, ओमेगा पावर 4 दैट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर पावर 3, ओमेगा पावर 6, जिसको क्या लिख सकते हो 1, ओमेगा पावर 6 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4, ओमेगा पावर 8 दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5, ओमेगा पावर 10 मतलब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 1। देन ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर चेक करो, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय नहीं लिखा है यहां पर, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, इस लाइन में दिख रहा है एन है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3। एक और एग्जांपल बताओ कोई भी। एग्जाम्पल 2 लिखो। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिख सकते हैं, g इक्वल टू 1 माइनस 1, या केवल इतना ही लिख लो 1 का माइनस 1, ये भी एक ग्रुप है, i माइनस i, 1 का ऑर्डर 1 ही आएगा, माइनस 1 का ऑर्डर 2, क्योंकि माइनस 1 पावर 1 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 पावर 2 इक्वल टू 1, माइनस 1 पावर 3 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 पावर 4 इक्वल टू 1, एंड माइनस 1 पावर 6, माइनस 1 पावर 8, ये सब 1 आएंगे। लेकिन इनमें लीस्ट पावर जिससे आइडेंटिटी आ रही है वो है 2, तो ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2, i पावर 1, i पावर 1 इक्वल टू i पावर 2 इक्वल टू माइनस 1, i पावर 3 इक्वल टू माइनस i, क्योंकि i स्क्वायर इंटू i लिखेंगे, i पावर 4 इक्वल टू 1। अब इसके आगे भी 1 आएगा i पावर 8 में, लेकिन लीस्ट तो यही है, i पावर 8 भी 1 आएगा, i पावर 12 भी 1 आएगा, तो हम ऑर्डर ऑफ i क्या लिखेंगे 4 माइनस i होल पावर 1 माइनस i, माइनस i होल पावर 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 1 और i स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस i होल पावर 3, ये प्लस i आएगा, माइनस i क्यूब, माइनस i होल पावर 4 अगेन क्या आ जाएगा 1। तो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है माइनस i के ऊपर, लीस्ट इंटीग्रल पावर है ये जो आइडेंटिटी के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस i इक्वल टू 4। क्लियर? 1 पावर 1 इक्वल टू 1, 1 पावर 2 इक्वल टू 1, 1 पावर 3 इक्वल टू 1 और 1 पावर 4 इक्वल टू 1, ये लिख चुके हैं पहले भी। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू, ऑर्डर फाइंड करना आ गया होगा सभी को, ठीक है? किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये दिमाग में रखना अच्छी तरह से। थ्योरम लिखो कुछ, तो डेफिनेशन क्या हो गई?
द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a power n इक्वल टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड, यहां पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसकी कार्डिनैलिटी। लिख लो ए का इनवर्स, ए इनवर्स आएगा मल्टीप्लिकेटिव के लिए, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। अभी एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं। ओमेगा का इनवर्स क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, कल ही तो पढ़ा है हमने। दोनों के ऑर्डर सेम है, हाँ या नहीं। आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आई था, ऑर्डर सेम है। तो ये थ्योरम है, अब हम प्रूव करेंगे इसको। थ्योरम की प्रूविंग एग्जाम्पल से नहीं कर सकते हो, वरना दो एग्जाम्पल लिख दिए और प्रूव हो गई। थ्योरम तो प्रूव करनी पड़ेगी हमें कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके। तो ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स इज द सेम इन अ ग्रुप, ठीक है। या लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द सेम एज इट्स इनवर्स, यही होगा ना। तो थ्योरम हम ले लेते हैं। लिख लो तुम लोग चाहो तो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, order of an element of a group is the same as the order of its inverse. Order of an element of a group is the same as the order of its inverse, is the same as the order of its inverse. ऑर्डर के बाद फिर साइक्लिक ग्रुप भी पढ़ सकते हैं लोग। कि कॉलेज में ग्रुप खत्म हो गया या चल रहा है अभी, जाते नहीं हो? यूनियन ऑफ टू ग्रुप, डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए of a group is the same as order of its inverse, that is A inverse। जो स्टेटमेंट लिखा है वही लिखा है। कुछ बता नहीं रहे हो तुम लोग, कॉलेज में क्या पढ़ लिया है तुम लोगों ने? फर्स्ट सेमेस्टर में तो काफी जाते थे शायद, फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं जाते थे। ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट ईयर में बच्चे कॉलेज जाते हैं और सेकंड ईयर में नहीं जाते हैं, फाइनल में बिल्कुल नहीं जाते हैं। कई सालों से हम ये देख रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में बच्चों को अगर बोलोगी तब भी वो डेली जाएंगे, प्रैक्टिकल करने जाएंगे। अटेंडेंस की वजह से जाते हो, बाद में समझ जाते हो कि अटेंडेंस का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। चलो तो वो टाइम बचा रहे हो तो कुछ पढ़ तो रहोगे ना, फिर कॉलेज का 4 घंटे रोज बच रहा है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, मतलब ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज द सेम, यही प्रूव करना है। चलो क्या प्रूव करेंगे, सेम के लिए कैसे प्रूव करते हैं? उसके लिए किसके लिए फाइंड कर लेंगे कैसे? ये ओमेगा थोड़ी ना है या आई थोड़ी ना, ये पार लिखते जाओ। बताओ ए पार 3 कितना, अब ए पार 300 बताओ, ए पार 10 बताओ, ए पार 9, कैसे बता पाओगे? इसके लिए लिख लोगे, ठीक है। तो ए का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो?
एग्जाम्पल होता है तो हम निकाल देते ओमेगा का ऑर्डर, ओमेगा क्यूब, क्योंकि उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ए के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो हम, हाँ बताओ क्या, जल्दी। आइडेंटिटी होगी दोनों के लिए और उसका इन्वर्स करेंगे। बताओ इनको सबको कैसे, कहाँ लिखना है। अब सुनो ध्यान से, जब हमें सेम प्रूव करना है तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए, दोनों के ऑर्डर मानो पहले अलग अलग, फिर बाद में बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी से हम देखेंगे वो सेम आ रहे हैं या नहीं। तो पहले हम एक क्या मानेंगे, ग्रुप, उसका एक एलिमेंट ए, इनवर्स अपने आप ए इनवर्स लिख लेंगे। ए का ऑर्डर सपोज हमने m मान लिया, ए इनवर्स का ऑर्डर n, देन वी हैव टू प्रूव दैट m इक्वल टू n। फिर हम देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, फिर हम देखेंगे गिवन क्या है, उससे ही कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है। लिखो, लेट G बी अ ग्रुप एंड, वैसे ये थ्योरम्स खुद से कर पा रहे हो या तुम लोग याद कर रहे हो जाती हैं याद? चलो, लेट जी बी अ ग्रुप से हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं, जो लोग याद करना चाहें वो याद करें। याद करने वालों की एक प्रॉब्लम होती है, पहला लेटर याद आ जाए बस, पूरा पेज लिख देंगे वो। तो पहली लाइन क्या है सब में, लेट जी बी अ ग्रुप, बस। ठीक है, बाकी लैंग्वेज अपने हिसाब से, हर बार एक जी ग्रुप मानना पड़ेगा। हम जी और ग्रुप में कितने एलिमेंट्स लिखें, जितने की जरूरत है, इसमें एक की जरूरत है। और उसका इनवर्स क्या है, एंड ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू जी। और क्या मानोगे, फिर से लेट करें। जब 2-3 बार लेट लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं लगता है तुम लोगों को सब मान ले रहे हैं, जो जरूरत है वही लिखोगे ना। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज m, देन टू प्रूव दैट m इक्वल टू n, या ऐसे लिख लो, लेट m एंड n आर ऑर्डर ऑफ a एंड a इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब हमने a बिलोंग्स टू g लिखा है, a इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू g, let m and n are order of a and a inverse respectively. To prove that, we have to prove that their orders are same, m equal to n। ये तो जो गिवन था वो लिखा है। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट हमें पता है, मतलब दोनों से क्या लिख सकते हैं। जैसे अगर याद होगा तो आइडेंटिटी यूनिक प्रूव करी थी हमने, कैसे प्रूव की थी, उसका एक और इनवर्स मान लिया था। किसका, हाँ मतलब एक और आइडेंटिटी मान ली थी, एक आइडेंटिटी ई डैश। तो हमने क्या पहले ये लिखा कि ई आइडेंटिटी है तो ए ओ इक्वल टू ए, फिर हमने क्या लिखा, ई डैश अगेन आइडेंटिटी है तो ए ई डैश ओ ए, ये भी ए आएगा। बाद में दोनों को इक्वल कर दिया था, कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो जाता है। तो जो गिवन है उसे ही लिखोगे ना। अब गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ, अब ऑर्डर की डेफिनेशन यूज करेंगे, वहां आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज की थी हमने। तो सिंस order of A is m, therefore, अब लैंग्वेज समझ लो, एक मिनट। लैंग्वेज जैसे तुम लोग को लिखना, ये लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर m इक्वल टू e, या सीधे a पावर m इक्वल टू e लिख दो और साइड में लिख देना वेयर m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लैंग्वेज समझ पा रहे हो ना? हाँ वही तो कह रहे हैं, ऑर्डर लिखा है तो
हाँ लीस्ट पॉजिटिव होंगे, तो लैंग्वेज ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए इज एम, देयरफॉर ए पावर एम इक्वल टू ई। तो इतना अंडरस्टूड है, साइड में नहीं भी लिखेंगे अगर कि एम लीस्ट है। क्लियर है? तो डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर ए पावर एम इक्वल टू ई, जहां पर एम ऐसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटी पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, जिससे कि आइडेंटिटी बन जाएगी। समझ गए? क्या अब ए के लिए कोई और पावर बता सकते हो जिससे ई बन जाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। अब अगर ए की कोई भी पावर आती है, सपोज ए पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ई, क्वेश्चन मार्क कभी भी एम से छोटा नहीं हो सकता, एम के बराबर तो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है एम के बराबर? 3 के बराबर होता है, तो हो सकता है ये एम है वो एन है। क्वेश्चन मार्क अगर एम 3 है तो क्वेश्चन मार्क 3 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? वेयर ई क्या है? आइडेंटिटी। और क्या लिखेंगे? सिंस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एम, देयरफॉर ए इनवर्स होल पावर, सॉरी एन है, एन, देयरफॉर ए इनवर्स होल पावर एन इक्वल टू ई। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसको। इक्वेशन सेकंड, ये दो मिल गए। सही है या नहीं? नहीं, ये इक्वल कैसे कह सकते हो? हमें प्रूव क्या करना है? एम इक्वल टू एन प्रूव करना है। ठीक है, ई अगर इक्वल कर भी दिया तो ए पावर एम ए इनवर्स होल पावर एन कैसे कह सकते हो इक्वल है? नहीं ना, इक्वल प्रूव करेंगे हम। कैसे? समझ लो, अलग थ्योरम है थोड़ा। अब लिखना बंद कर दो, पहले ये लाइन समझ लो। जब भी इस तरह की थ्योरम आएगी तो हम ये प्रूव करेंगे। ए पावर एन इक्वल टू ई लिखा हुआ है, ए पावर एम इक्वल टू ई लिखा हुआ है। किसी तरह ए पावर एन इक्वल टू ई अगर प्रूव कर सकते हो तो ये हो सकता है। ए पावर एम इक्वल टू क्या लिखा है? ई। अब हम ये पता करेंगे ए पावर एन क्या है, दूसरी पावर ए पावर एन। ए पावर एन क्या है ये पता करेंगे, तो लिखना बंद कर दो, पहले ये समझ लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए पावर एम इक्वल टू ई, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड कर सकते हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। होगा क्या? ए इनवर्स पावर एन है तो हम ए इनवर्स होल पावर एम के बारे में पता करेंगे, और ए पावर एम है तो हम ए पावर एन के बारे में पता करेंगे। क्यों पता करेंगे वो अगले स्टेप में समझ आ जाएगा। ए पावर एम होल पावर -1 इक्वल टू ई इनवर्स ए पावर, हाँ ए इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हो। एक्चुअली इसका मतलब है ए एम इंटू -1, दोनों इंटीजर हैं, कम्यूटेटिव होंगे। इंटीजर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होंगे या नहीं? तो ए पावर -1 एम लिख सकते हो, ए इनवर्स होल पावर एम। इसको इंडेक्स रूल बोलते हैं, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्या लिखेंगे? ए इनवर्स होल पावर एम इक्वल टू ई इनवर्स, तो ई होता है आइडेंटिटी इनवर्स, सिंस ई इनवर्स इक्वल टू ई। ध्यान से देखो, ए इनवर्स की पावर एम भी ई है और ए इनवर्स पावर एन भी ई है, एक रिलेशन मिल गया हमें। एम कैन नॉट बी एक्सीड एन, एम एन से ज्यादा
नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? m की वैल्यू, एक सेकेंड सुन लो, n कैन नॉट बी एक्सीड, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये है। a इनवर्स की पावर n किया हमने, e आ गया और n ऑर्डर है। अब a इनवर्स की कोई भी पावर, a इनवर्स की कोई भी पावर अगर e आ जाती है तो वो n से कम नहीं हो सकती, क्योंकि लीस्ट तो m है, लीस्ट तो n है। समझ गए? नहीं, m लीस्ट कैसे? ऐसे देखो, a इनवर्स होल पावर n इक्वल टू e है, a इनवर्स होल पावर m भी e है। हमने ये पढ़ा है कि जो इसका ऑर्डर होगा वो लीस्ट होगा। मतलब यहां m और n में एक रिलेशन पता चल गया, n कैन नॉट बी एक्सीड m, मतलब n m से बड़ा नहीं हो सकता है, या ये कह लो m n से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर है। ऑर्डर जो होगा वो तो सबसे छोटी पावर होगी ना ऐसी जिससे e जनरेट हो रहा है। अगर इससे भी e जनरेट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं n या तो m के बराबर है, या तो फिर n लीस्ट है तो या लेस है। ये रिलेशन समझ आया? समझ गए? लिखने का तरीका देखो, बट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, बट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज n। चाहो तो ये एग्जाम्पल एक बार फिर से देखो। यहां देखो, ओमेगा पावर 3 1 है, ओमेगा पावर 6 1 है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 3 ही लीस्ट होगा, क्योंकि 3 लीस्ट है इसीलिए ऑर्डर है। ये क्लियर हुआ? बट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज n, देयरफॉर अब n से छोटी पावर नहीं हो सकती है जिससे e जनरेट हो जाए। n से छोटी पावर नहीं हो सकती है a इनवर्स के ऊपर जिससे e जनरेट हो जाए। मतलब a इनवर्स की पावर अगर e आती है कोई तो वो n से या तो बड़ी होगी या फिर n के इक्वल। देयरफॉर n इज लेस देन और इक्वल टू m, मतलब n की वैल्यू या तो कम होगी या फिर इक्वल होगी। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं ग्रेटर और लेस जब भी आ जाते हैं। अगली क्लास में जब एंटर करोगे तुम लोग थर्ड ईयर में, अभी सेकेंड ईयर में हो ना, थर्ड ईयर में जब एंटर करोगे तो देखोगे पूरी बुक ही इन्हीं पे है, लेस ग्रेटर, बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये। लेस ग्रेटर में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये फिक्स नहीं होते हैं। अभी तो शायद इतना समझ पाए होगे, ये समझ आ गया? इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम इसको, या मत मानो, ये तो दिख रहा है, लिख लेंगे हम आगे। और क्या कर सकते हो? अब क्या करना है, देखो किया क्या हमने, ए इनवर्स पावर n था e, अब हमने ये पता किया ए इनवर्स पावर m क्या होगा, तो वो कैसे पता किया समझ गए होगे? वो तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें इनवर्स लेना पड़ेगा और रिलेशन मिल गया हमें। अब a पावर m e है, लेकिन हम पता करेंगे a पावर n क्या है। a पावर n किससे आएगा? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, a इनवर्स होल पावर n इक्वल टू e, ये गिवन है हमें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, a पावर n होल इनवर्स इक्वल टू e, कर सकते हो हाँ या नहीं? a किसका एलिमेंट है? g का। a पावर n भी किसका एलिमेंट है? g का। क्यों? ग्रुप की वजह से, क्योंकि a पावर 2, ऐसे देखो ना, a पावर 2 क्यों है? अगर a g में है तो डेफिनेटली a पावर 2 भी होगा, क्योंकि a डॉट a बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a स्क्वायर बिलोंग्स टू g। अब a स्क्वायर g में आ गया,
तो ए स्क्वायर डॉट ए क्यूब, सारी पावर्स होती हैं, चेक करके देख लेना, अभी पिछले एग्जाम्पल्स भी देखे हैं हमने। एडिटिव ग्रुप में मत करने लगना, ये एडिटिव ग्रुप में अलग काम करेंगे। पिछला कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप हो या कुछ भी, हर पावर आएगी उसकी, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव है अगर तो, हाँ या नहीं। जैसे अभी पिछले में देखा, वन वो ओमेगा पावर इनफाइनाइट तक लिखते जाओ, सब जी में ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर भी ऐसे ही आए माइनस आए। तो क्या ए पावर एन जी का एलिमेंट है? जी के एलिमेंट हमने पढ़ा है ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स इज द सेम एलिमेंट, ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए। तो ये ए पावर एन बन सकता है अगर हम क्या कर लें, इनवर्स टेकिंग इनवर्स बोथ साइड्स, ए पावर एन, ए पावर एन होल इनवर्स, और इसकी पावर भी इनवर्स, और इसका भी इनवर्स, इक्वल टू ई इनवर्स, साइड में लिखना, since a power n belongs to G, therefore A inverse if A belongs to G, then A inverse whole inverse equal to A। ये पढ़ा है हमने। यहां पर क्या है, since A power n belongs to G, A power n whole inverse equal to A power n। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर बी जी में है तो बी इनवर्स होल इनवर्स बी, सी अगर जी को बिलोंग करता है तो सी इनवर्स होल इनवर्स सी। कितना आएगा, ए पावर एन इक्वल टू ई, बट ऑर्डर ऑफ ए इज एम, बट ऑर्डर ऑफ ए इज एम। अगर ऑर्डर एम है तो एम से छोटी कोई भी पावर नहीं होगी ए की जिससे ई जनरेट हो जाए। अगर ऑर्डर एम है तो एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए पावर एम इक्वल टू ई, लीस्ट इंटीग्रल पावर है ये। Therefore m cannot be exceed n, m n से ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं समझ पाए हो ये, m तो लीस्ट है ना, लीस्ट का मतलब क्या होता है, या तो इक्वल होगा, मतलब दूसरी वैल्यू भी अगर पावर दे रही है वही, तो लीस्ट के या तो वो बराबर होगी या उससे ज्यादा, उससे छोटी नहीं हो सकती है। समझ गए? सिंस m is greater than or equal to n and n is greater than or equal to m, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यू बराबर भी हैं और पहली दूसरे से बड़ी भी है? कोई एक ही होता है इसमें, इसको बोलते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, जो अभी जरूरत नहीं है तुम लोग को। मतलब if a is greater than or equal to b and b is greater than or equal to b, then only one of them is true। इसको कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तुम लोग को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लोग सीधे लिख सकते हो इसमें m इक्वल टू n, क्योंकि पहले में ये कहा जा रहा है m n से बड़ा है या बराबर है, दूसरे में कहा जा रहा है m n से छोटा है या बराबर है, तो दोनों में ही बराबर वाली कंडीशन कॉमन है। Therefore m equal to n। क्लियर हो गया? Hence order of A and A inverse is the same।
समझ गए होगे शायद। तो अगली बार अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुम लोग क्या करोगे, अगर दो इक्वेशन है तो पहले वाली की पार्ट दूसरे में शिफ्ट करो, दूसरे वाली की पहले में शिफ्ट करो, और पहले वाले की दूसरे में शिफ्ट कैसे करना है वो दिखाई दे जाता है। तो इनको क्वेश्चंस की तरह समझो, थ्योरम्स की तरह मत समझो। लैंग्वेज लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर बार लैंग्वेज क्या लिखनी है हमें, वही नहीं, लेट जीबी या ग्रुप के बाद बताओ, ये तो लिखोगे ही। जी तो मानना ही पड़ेगा अगर एलिमेंट जी में लिखना है तो। जी एक ग्रुप है और ए उसका एक एलिमेंट है, क्योंकि ए इनवर्स की भी बात करनी है, तो ए अगर एलिमेंट जी का है तो ए इनवर्स भी जी में होगा। उसमें ऑर्डर की बात करनी थी तो हमने क्या लिखा, दोनों के ऑर्डर मान लिए अलग अलग, और बाद में हमने लिखा कि दोनों के ऑर्डर सेम प्रूव करने हैं, तो m इक्वल टू n प्रूव करना है। फिर हमने देखा गिवन क्या क्या है, क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ a इज n, उसके बारे में जो भी लिख सकते थे लिख लिया। ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज n, इसके बारे में ये लिख सकते थे। फिर उसके बाद वो समझने वाला काम है, डेफिनेशन वाला पूरा। फिर हमने क्या किया, a पार m e है तो a पार n भी देखा, e आ गया, क्योंकि फाइनली हमें m और n में रिलेशन निकालना था, उसका केवल एक ही तरीका था, a की पार m e है तो a पार n भी e आना चाहिए, तभी रिलेशन निकाल सकते हो, अदरवाइज रिलेशन मिलता ही नहीं। और रिलेशन क्या मिला, या तो ग्रेटर या इक्वल या लेस और इक्वल, समझ गए होगे। हाँ तो अगला लिखो, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a एंड x इनवर्स ax इज द सेम, या इससे लिख लो अगर इसमें है तो। ये लिखो पहले, ये सिमिलर है, जल्दी हो जाएगा। The order of the element A and x inverse ax are the same where a comma x r है। are two elements of group। are the same। चलो बताओ क्या करेंगे, टाइम कम है, हम समझा देते हैं, या चाहो तो थोड़ा फास्ट लिख देते हैं, ठीक है। वही क्या मानोगे, सबसे पहले प्रूव करना है मैं, ऑर्डर ऑफ ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर द सेम। ए और एक्स दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट है। अब अगर ए जी का एलिमेंट है, एक्स जी का एलिमेंट है, तो एक्स इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, और इन सभी का प्रोडक्ट भी जी में ही होगा, चाहे ए का एक्स से करो या ए का एक्स इनवर्स से करो, या एक्स इनवर्स का ए और एक्स के साथ कर दो, सभी प्रोडक्ट किसमें आएंगे, जी में। तो वो दोनों जी के एलिमेंट हैं, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। प्रूफ, let G be a group and एलिमेंट्स तो दिए ही हैं उसमें, एंड m comma n are order of a and x inverse ax respectively clear। then we have to prove that m equal to n, since order of a, अच्छा ये तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, एक ही बात है।
थोड़ा कम टाइम लेके सॉल्व कर देंगे इनको। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, देयरफॉर ए पावर एम इक्वल टू ई। इक्वेशन 1, सिंस, चलो यही लिख देते हैं, सिंस ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इक्वल टू n, देयरफॉर x इनवर्स ax होल पावर n इक्वल टू e। इक्वेशन सेकंड। अब शिफ्ट करनी है पावर्स। क्या किसी तरह प्रूव करना है हमें? किसी भी तरह प्रूव करना है a पावर m a पावर m इक्वल टू e, a पावर n इक्वल टू e, और फिर a पावर, फिर इसकी पावर चेक करेंगे। पिछले क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा क्या करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ही कंटिन्यू लिख रहे हैं। x इनवर्स ax होल पावर n इक्वल टू e, x इनवर्स होल पावर n a पावर n x पावर n इक्वल टू e। लिख सकते हैं ये a पावर n कितना है? a पावर n के बारे में नहीं पता है, ठीक है। a पावर m तो पता है, तो x इनवर्स a x होल पावर n, इसको क्या लिखा जा सकता है? हमें a पावर n निकालना है एक्चुअली, सॉरी एक बार देख लो, a पावर n निकालना है। अगर किसी तरह ये कैंसिल हो जाए तो a पावर n आ जाएगा, और समझ गए होगे कैंसिल हो सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, नहीं कम्यूटेटिव की जरूरत नहीं है, कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करते हैं। और x किसका एलिमेंट है? देखो ये कैंसिल करना है, ये कैंसिल करना है, कम्यूटेटिव नहीं, राइट साइड से कर सकते हैं। x g का एलिमेंट है, x पावर n भी g का एलिमेंट है, x पावर n का इनवर्स भी g का एलिमेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, x पावर n होल इनवर्स a पावर n x पावर n इक्वल टू e को क्या ये लिख सकते हो, x पावर n होल इनवर्स x पावर n, हाँ या नहीं? कैसे लिखा ये हमने? आइडेंटिटी है, और ये x g का ही एलिमेंट है, इनवर्स प्रॉपर्टी से लिखा है। कैंसिल का साइन नहीं लगाना है, लेफ्ट कैंसिलेशन से क्या आ जाएगा, a पावर n x पावर n इक्वल टू x पावर n। आगे x पावर n से x पावर n कैंसिल करेंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, a पावर n x पावर n इक्वल टू e x पावर n, e x पावर n इक्वल टू x पावर n, बिकॉज e इज आइडेंटिटी इन g, और x पावर n g का ही एलिमेंट है। समझ पा रहे हो? अगेन कैंसिलेशन लॉ, यहां कौन सा कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया हमने? प्रॉपर्टी लिख लेंगे, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, बाय कौन सा कैंसिलेशन लॉ है, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ से ये मिला हमें, x पावर n को e x पावर n लिखा है, बाय आइडेंटिटी, समझ नहीं पा रहे हो, a पावर n इक्वल टू e बाय राइट कैंसिलेशन लॉ अगेन। अरे क्या करते हो तुम लोग, तो राइट कैंसिलेशन लॉ लिख रहे हो ऊपर, ऊपर कौन सा है? राइट तो तुम लोगों ने ही बोला ना, अच्छा लेफ्ट बोला था हमने, राइट सुना है। कुछ लोग राइट राइट चिल्ला रहे हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, बाय आइडेंटिटी।
a पावर n इक्वल टू e बाय राइट कैंसिलेशन लो। क्लियर? a पावर n e है, बट इक्वेशन फर्स्ट से a पावर m e है, और ऑर्डर इसमें से कौन सा है? m, बट ऑर्डर ऑफ a is m, therefore m is less than or equal to n। क्लियर? अब क्या पता करना है? अब इसकी पावर m पता करनी है, तो वो तो इसकी पावर m करके ही करना पड़ेगा। इसकी पावर m कर लो ना डायरेक्ट, जब हमें पता ही है इसकी होल पावर m पता करना है ना, तो होल पावर m पता कर लेते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? नाउ क्या फाइंड करेंगे? x इनवर्स ए एक्स होल पावर m, हाँ या नहीं? इसको क्या लिखोगे? x पावर -1 x इनवर्स होल पावर m, a पावर m, x पावर m, a पावर m तो हमें पता है e, x इनवर्स होल पावर m, a पावर m के प्लेस पर e, x पावर m। सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो क्योंकि ग्रुप है एसोसिएटिव होगा तो कहीं भी लगा सकते हो ब्रैकेट। e को इसके साथ ऑपरेट कर दिया, वापस क्या मिल जाएगा? x इनवर्स ए एक्स होल पावर m इक्वल टू x पावर m होल इनवर्स एंड e x पावर m, x पावर m, x इनवर्स ए एक्स होल पावर m इक्वल टू e आ जाएगा। ये x इनवर्स ए एक्स की होल पावर m भी e है, और x पावर और x इनवर्स ए एक्स होल पावर n भी e है, बट ऑर्डर इसमें n है, बट ऑर्डर ऑफ x inverse ax is n, therefore n is less than or equal to m। Since m is greater than or equal to, पहले से क्या मिला था हमें? Since m is less than or equal to n and n is less than or equal to m, therefore by trichotomy property m equal to n, hence order of a and x inverse ax are the same। जा सकते हो, कल करेंगे इसको। कल ऑर्डर की और भी थ्योरम पढ़ेंगे, हो सकता है साइक्लिक ग्रुप भी पढ़ें कल। आज 16 है ना डेट? नवंबर। ये समझ आ गया सभी